नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों। सुनेत्रा पवार बनेंगी महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री, सूत्र। शनिवार शाम 5 बजे लेंगी शपथ। सूत्रों के मुताबिक सुनेत्रा पवार शनिवार शाम 5 बजे महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपने प्रमोशन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और राज्य सरकार में एक्साइज और खेल मंत्रालय का जिम्मा पहले की तरह संभालती रहेंगी। एनसीपी सूत्रों का कहना है कि फिलहाल वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास ही रहेगा, क्योंकि मार्च में बजट सत्र होना है, लेकिन बाद में यह मंत्रालय एनसीपी को सौंपा जा सकता है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बजट सत्र से पहले सरकार अपनी रणनीति मजबूत कर रही है। सूत्रों के अनुसार 7 फरवरी को होने वाले पुणे जिला परिषद चुनावों से पहले पार्टी की दिशा तय करने के लिए वरिष्ठ नेताओं ने सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा था। परिवार के भीतर चर्चा के बाद उन्होंने इस पद के लिए सहमति दी। शपथ ग्रहण के साथ ही वह राज्य के शीर्ष नेतृत्व का हिस्सा बन जाएंगी। तमिलनाडु सरकार के एसओपी पर टीवीके की कानूनी चुनौती। राजनीतिक रैलियों के लिए एसओपी के 2 प्रावधानों को दी चुनौती। अभिनेता और राजनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम यानी टीवीके ने तमिलनाडु सरकार के एक एसओपी को चुनौती देते हुए मद्रास हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है। यह एसओपी 5 जनवरी को सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों, रोड शो और 5000 से अधिक लोगों की भीड़ वाले कार्यक्रमों की अनुमति से जुड़ा है। टीवीके ने एसओपी के क्लॉज 6C और 8G1 को अवैध, मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि क्लॉज 6C मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को पंजीकृत दलों पर प्राथमिकता देता है, जिससे टीवीके जैसे दलों के साथ भेदभाव होता है। वहीं क्लॉज 8G1 में बड़े कार्यक्रमों की पूरी जिम्मेदारी आयोजकों पर डालना अनुचित बोझ है। टीवीके ने आरोप लगाया कि ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(a) और 19(1)(b) का उल्लंघन करते हैं और राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की कोशिश है। महोबा में बीजेपी विधायक ने कैबिनेट मंत्री का काफिला रोका। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी विधायक के बीच जमकर हुई बहस। उत्तर प्रदेश के महोबा में शुक्रवार को उस समय राजनीतिक हलचल मच गई जब कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने रोक लिया। यह घटना रामश्री महाविद्यालय के पास हुई जब मंत्री युवा उद्घोष कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे, जिसमें करीब 100 ग्राम प्रधान मौजूद थे। जानकारी के अनुसार विधायक ब्रजभूषण राजपूत अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और अपने विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की बदहाल हालत को लेकर विरोध जताया। विधायक का आरोप था कि जल जीवन मिशन के तहत कई गांवों में पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कें खोदी गईं, लेकिन उनकी मरम्मत ठीक से नहीं कराई गई, जिससे ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विरोध के दौरान विधायक समर्थकों और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई और कुछ देर के लिए धक्का मुक्की व अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर सीओ सदर और कोतवाल ने हालात संभालने की कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इस दौरान मंत्री और विधायक के बीच भी कहासुनी हुई। हालांकि बाद में प्रशासन ने स्थिति नियंत्रित कर मंत्री के काफिले को आगे बढ़ाया। सीएम योगी को शंकराचार्य का 40 दिन का अल्टीमेटम। गौ माता को राज्य माता बनाने की मांग। राज्य से गाय के मांस का एक्सपोर्ट पूरी तरह रोका जाए। उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 40 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने मांग की है कि गौ माता को राज्य माता घोषित किया जाए और उत्तर प्रदेश से गाय के मांस का एक्सपोर्ट पूरी तरह रोका जाए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद 11 दिन तक प्रयागराज में धरने पर रहने के बाद वाराणसी स्थित अपने मठ लौटे थे, जहां उन्होंने यह बयान दिया। उनका विरोध मौनी अमावस्या पर त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान से रोके जाने और शंकराचार्य की उपाधि को लेकर उठे सवालों के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि अगर 40 दिनों के भीतर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 10 और 11 मार्च को लखनऊ में संत सम्मेलन बुलाया जाएगा, जहां आगे की रणनीति तय होगी। यह कहते हुए कि माघ मेले से जुड़ा मुद्दा खत्म हो गया है और इस पर अगले साल के मेले के दौरान ही बात होगी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अब मुख्यमंत्री की बारी है कि वे उनकी मांगों का जवाब दें और हिंदू होने का सबूत दें। शशि थरूर ने की राहुल गांधी की तारीफ। बोले, कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ा हूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने शुक्रवार को साफ किया कि वे कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं और केरल विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से पार्टी के लिए काम करेंगे। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात के एक दिन बाद थरूर ने राहुल गांधी की खुलकर तारीफ की और उन्हें सांप्रदायिकता के खिलाफ
मजबूती से खड़े रहने वाला नेता बताया। थरूर ने कहा कि वे कांग्रेस में हैं और यूडीएफ की जीत के लिए केरल में नेतृत्व की भूमिका निभाएंगे। उन्होंने पार्टी छोड़ने की अफवाहों को पूरी तरह खारिज किया और सवाल उठाया कि उनकी वफादारी पर बार बार संदेह क्यों किया जाता है। थरूर ने यह भी स्पष्ट किया कि वे पार्टी के आधिकारिक रुख के खिलाफ कभी नहीं बोलते, लेकिन विकास से जुड़े अच्छे कामों पर अपनी व्यक्तिगत राय रखते हैं। बता दें कि पिछले कुछ महीनों से पीएम मोदी की नीतियों पर बयान और पार्टी की कुछ बैठकों से दूरी के कारण उनके और पार्टी के बीच तनाव की चर्चा थी, लेकिन अब केरल चुनाव से पहले उनका यह बयान कांग्रेस के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि शशि थरूर राज्य में पार्टी का बड़ा चेहरा है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार का धर्मांतरण कानून अदालतों में फेल, 7 साल में 62 केस, एक भी सजा नहीं। उत्तराखंड में भाजपा सरकार द्वारा जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए बनाया गया उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम यानी UFRA करीब 7 साल बाद भी अदालतों में टिकता नहीं दिख रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इस कानून के तहत 62 मामले दर्ज हुए हैं। सितंबर 2025 तक जिन 5 मामलों में पूरा ट्रायल हुआ, उनमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। कम से कम 7 मामले बीच में ही इसलिए खत्म हो गए क्योंकि शिकायतकर्ताओं ने बयान बदल दिए या जबरन धर्म परिवर्तन के पुख्ता सबूत नहीं मिले। बाकी मामलों में ज्यादातर आरोपी जमानत पर बाहर हैं। कई को हाई कोर्ट और एक को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अदालतों ने बार बार कहा कि रिश्ते आपसी सहमति से थे और पुलिस जांच में गंभीर खामियां थी। एक चर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सहमति से हुई अंतर धार्मिक शादी पर राज्य को आपत्ति नहीं हो सकती। कुल मिलाकर अदालतों के फैसले दिखाते हैं कि कमजोर सबूतों और गलत जांच के कारण यह कानून बार बार असफल हो रहा है। यूरोपीय संघ पर भड़के ईरान के विदेश मंत्री, बोले IRGC को आतंकी बताकर हालात भड़का रहा यूरोप। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि यूरोपीय संघ ने उनके इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC को अपनी आतंकवादी लिस्ट में डालकर भारी गलती की है। उन्होंने कहा कि कई देश क्षेत्र में जंग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनमें एक भी यूरोपीय देश शामिल नहीं है। अराक्ची ने कहा कि यूरोप इस संघर्ष को और भड़का रहा है। अमेरिका के इशारे पर उन्होंने अब हमारी राष्ट्रीय सेना को आतंकवादी संगठन घोषित करके एक और बड़ी रणनीतिक गलती की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय संघ ने ईरान में हाल के हफ्तों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई के जवाब में ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को अपनी आतंकवादी लिस्ट में डाल दिया है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर बढ़ा विवाद। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल में विकसित किया जाएगा। यह टर्मिनल अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप की गलाथिया खाड़ी में बनेगा। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पावर प्लांट और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रस्तावित है। पोर्ट की अनुमानित लागत करीब 40,000 करोड़ रुपए है और सरकार का दावा है कि इससे भारत को हर साल 200 से 220 बिलियन डॉलर की बचत होगी। हालांकि इस फैसले से विवाद और गहरा गया है। पर्यावरणविदों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि परियोजना से करीब 10 लाख पेड़ कट सकते हैं, नाजुक इकोसिस्टम को भारी नुकसान होगा और शॉम्पेन जैसी आदिवासी जनजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। मामले को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिकाएं लंबित हैं। विपक्ष खासकर कांग्रेस का आरोप है कि PPP मॉडल अडानी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है। कांग्रेस ने परियोजना की निष्पक्ष समीक्षा और सभी क्लियरेंस पर रोक की मांग की है, जबकि सरकार इसे राष्ट्रीय विकास और सुरक्षा के लिए जरूरी बता रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मेंस्ट्रुअल हेल्थ को बताया राइट टू लाइफ। स्कूली छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड देने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ को राइट टू लाइफ का हिस्सा घोषित किया। लाइव लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने हर स्कूल में लड़कियों को मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया कि स्कूलों में लड़के और लड़कियों के लिए साफ सुथरे शौचालयों की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अदालत ने कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों के स्कूलों में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति स्कूलों में मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी को भी देश भर में लागू करने का निर्देश दिया। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.